विंस मैकमैन के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य है और पेशेंस है। ये बात निक खान ने उनके बारे में बोली एग्जाम्पल देते हुए, और अगर वो एग्जाम्पल ना दे तो मुझे सही में यकीन भी ना होता। निक खान ये बोलते हैं कि रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो और रोमन रेंस का वो जो फेस वाला रन चलता था पहले, ये ट्राइबल चीफ वाले एरा से पहले, विंस मैकमैन के इतने पेशेंस थे कि उनको पता था कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे। और इसी वजह से आज जो तुम रोमन रेंस को देख रहे हो ट्राइबल चीफ, और तुम डोमिनिक मिस्टीरियो को देख रहे हो जो कि सिर्फ अपनी पापा के नाम से जाना जाता था, आज दोनों ने अपनी अलग पहचान बनाई। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि विंस मैकमैन ने भरोसा रखा था और वो धैर्य से काम कर रहे थे रोमन रेंस और डोमिनिक मिस्टीरियो के केस में। और इस एग्जांपल से उन्होंने ये कहा कि विंस के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य है। अब ये बात वैसे सूट तो नहीं कर रही, लेकिन एग्जाम्पल दे दिया है तो फिर बात तो माननी पड़ेगी। और निक खान वैसे बंदा बात है सही सही बोलता है थोड़ी सी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉक से, और जैसे रॉक के रिटर्न को अभी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, खुद रॉक के लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट डाला जहां पर लिखते हैं, आई एम स्टिल कंप्लीटली blown away by this crowd reaction in Denver this past Friday on SmackDown. My appearance was a surprise to everyone and the crowd 14K erupted with the roar of 100K strong. Top 5 loudest crowd reaction of my career, which I was like, holy shit, when I walked out. I'm so grateful and humbled by this. I never take it for granted and coming home will always be sacred to me. Thank you my guy Pat McAfee, the talented Austin Theory, बोल दिया भाई रॉक ने यहाँ पे, and WWE family backstage, Team Rock behind the scenes, everyone who joined us to go all in. But most importantly, thank you with all my love, gratitude and respect to the people. Our connection is electrifying the people's champ. तो रॉक ने यहाँ पे बता दिया। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि उन्होंने टॉप 5 लाउडेस्ट क्राउड रिएक्शन में बोल दिया, जो कि उनके करियर में उनको मिला। और ये रॉक का करियर है, ये करियर अकीरा टोजावा का नहीं है, तो फिर समझ जाना चाहिए आपको। इवन गाइस जो और बातें आ रही है ना, सिर्फ 100 मिलियन जो व्यूज हैं पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे WWE ने सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर रॉक के लिए कर दिए थे। वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में स्टार्ट बताया था। अब वो 100 मिलियन का जो नंबर है उससे ज्यादा बहुत थे वो नंबर। ये बात हमको पता चली फाइटफुल की तरफ से। कल तो वैसे बड़ी खुशी हुई होगी इंडिया की श्रीलंका के साथ परफॉर्मेंस देख के, तो पंच शॉट चैनल पे मैंने वीडियो डाल दी है इस मैच की पूरी। मजा आएगा आपको उसको देखने में, और ज्यादा जो मजे हैं वो डबल भी हो जाएंगे, तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे होगा इस समय। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया डील थी WWE का रॉक को वापस लेके आना, जो कि हमको पता था होनी भी है। अब बस रॉक ऐसा ड्रामे मत करना, जैसे आ रहे हो ना ऐसे ही लगातार आते रहो। अगली स्टोरी जेड कारगिल से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है AEW कंपनी से निकल के अब WWE में आ रही है। तो अब रिपोर्ट ये आई है कि अब वो परफॉर्मेंस सेंटर में भी होने वाली हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। तो मतलब जेड कारगिल का आना जो है कंफर्म हो गया WWE में। बाकी जब वो आएंगी तो आपको एडवांस में पता रहा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैंने इतना फॉलो नहीं किया उनको AEW में, तो मेरे लिए भी एक वो सरप्राइज पैकेज ही रहने वाला है जो वो WWE कंपनी में आएंगी। अगली स्टोरी गुंथर से रिलेटेड है। और भाई ऐसा कौन बोलता है यार, थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा जज्बात, थोड़े से भाव होने चाहिए। गुंथर ये कहते हैं कि जब मैंने चैट गेबल को मंडे नाइट रॉ में हराया तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आया क्योंकि जब रिएक्शन आते हैं, वो जो हार्ट ब्रेक होता है एंड में, जो उसकी वो बेटी रो रही थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली गुंथर ने कैरेक्टर में रह के बोला है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क बात है ये बोलने के लिए गुंथर के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत जल्दी आपको दिख सकता है कि गुंथर के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चली जाए, क्योंकि लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, ये वाला तो टाइटल उनको मिल ही चुका है। तो ऐसे में शायद WWE के पास और कोई बड़ा रीजन बचा नहीं है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि गुंथर को सिर्फ यही उनको अचीवमेंट दिलवानी थी, अब उनको नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट बिग थिंग्स के लिए उनको लेके जाना है। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि गुंथर चैंपियनशिप हार जाए, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी। इवन ये भी हो सकता है कि चैट गेबल ही वो सुपरस्टार बने जो कि उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डिथ्रोन करें। एंड आई थिंक सबसे डिजर्विंग बंदे हैं मेरे नजर में फिलहाल चैट गेबल। उनको देख के ऐसा लग रहा है, स्पेशली क्राउड भी उनको जिस तरीके से पसंद कर रहा है। नेक्स्ट स्टोरी बटिस्टा से रिलेटेड है। और क्या हो रहा है भाई, ये जॉन सीना भी हैं, रॉक भी आ गए हैं, और बाकी सब कुछ माहौल WWE के अंदर बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फट जाएगा। बटिस्टा के बारे में पहले तो सिर्फ बात हो रही थी, लेकिन बटिस्टा ने भाई ET कनाडा के साथ बात करते हुए ये बोला कि मैं रिटायर जरूर हो चुका हूं, मेरा रिटायरमेंट मैच मेरे मेंटोर ट्रिपल एच के साथ हो चुका है, लेकिन अभी जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा ओपन है। तो अगर मुझे कॉल आती है कोई सेगमेंट के लिए, कोई मूवमेंट के लिए, तो डेफिनेटली हम जरूर कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैं रिटायर जरूर हो चुका हूं, लेकिन स्टिल मैं आ सकता हूं। और अगर WWE को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कोई बेवकूफी बंदा होगा WWE में, जो कि आजकल रह नहीं गए हैं, काफी बढ़िया बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं लेके आएंगे बटिस्टा को। तो हो सकता है आपको सेम शो पर या फिर रॉ स्मैकडाउन में सेम वीक में टेलीविजन पर रॉक भी दिखे, जॉन सीना भी दिखे और बटिस्टा भी दिखे। और एक क्या चल रहा है WWE में, मतलब ये तो मस्त मूवमेंट है इस समय एक WWE फैन होने के लिए। अभी जैसा उन्होंने बोला एग्जैक्टली ये तो नहीं पता चल रहा कि क्या वो मैच के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला रिटायरमेंट वो कर चुके हैं लेकिन वो स्टिल आ सकते हैं, बट मैच उन्होंने जिक्र नहीं किया।
तो रिटायरमेंट ऑब्वियसली उनका मैच से ही हुआ है ना, कोई सेगमेंट करने से रिटायरमेंट थोड़ी हुआ है। तो देखो भाई फिर क्या होता है, बटिस्टा भी आ गए तो भाई फिर तो मस्त, और भी जो पुराने वाले फैंस हैं उनकी भी आंखें ऐसे बड़ी हो जाएंगी, अरे क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, हम पुराने टाइम में तो एंटर नहीं कर लिए दोबारा से। देखते हैं फिर बटिस्टा के बारे में कुछ पता चलेगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन ये बातें खुद बटिस्टा ने बोली हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में। स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन एंड द रॉक एंड ऑस्टिन थ्योरी एंड द रॉक का एक मोमेंट है जो कि ऑस्टिन थ्योरी ने पोस्ट किया है। तो 2003 में रॉक एंड ऑस्टिन ये वाला था और 2023 में रॉक एंड ऑस्टिन ये वाला है। वैसे स्पोर्ट्स कीड़ा ने पोस्ट किया था तो उसी वाले ग्राफिक को शेयर किया है उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में और लिखते हैं गिव द पीपल व्हाट दे वांट। तो मतलब ऑस्टिन थ्योरी भी क्या मैच के लिए बोल रहे हैं रॉक के साथ? अब ऐसा तो भाई अगर रॉक मैच के लिए कर रहे हैं तो फिर नहीं भाई ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। अब तो वो रोमन रेंस वाला मौका ही है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू भी देख रही है, फैंस भी देख रहे हैं और शायद रॉक भी एम कर रहे हैं, शायद क्या उन्होंने बोल ही दिया था पैट मैकेफे वाले शो में। तो ये कहना था कुछ ऑस्टिन थ्योरी का और तारीफें भी करी है रॉक ने ऑस्टिन थ्योरी की, तो ये बात को ध्यान में रखना जरा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जो पूरा स्मैकडाउन में सीन हुआ था जब एजे स्टाइल्स बचाने के लिए आए थे जॉन सीना को, तो एजे स्टाइल्स ने इसके बारे में कुछ बात करी और क्या हमको बड़ी चीज यहाँ से पता चलती है। तो एजे स्टाइल्स कहते हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर के लिए जा चुके हैं, लेकिन जब बात आती है काम करने की, हार्डवर्क करने की, बेसिकली अप्रिशिएट करते हुए वो जॉन सीना का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ब्लड लाइन जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, अब हम दोनों एक साथ हैं तो फिर हो सकता है कुछ सीन। और गाइस रिपोर्ट ये भी आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फास्ट लेन के लिए प्लान कर रही है एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा का मैच। आई थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये मैच होगा। और उसके बाद आपको पता है जैसे हम सुन भी रहे हैं एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस के मैच के रूमर्स, और ये शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक पॉइंट हो सकता है जिससे वो स्टार्ट करे एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस की फ्यूड को, तो मजा आएगा देखने में। और एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना टैग टीम में हो सकता है कुछ लोग ऐसा लगे भाई जॉन सीना टैग टीम ही करे जा रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी एक मूवमेंट आएगा उनका बड़ा सा। अभी टैग टीम मैच में एजे स्टाइल्स के साथ अगर वो रिंग शेयर कर रहे हैं तो भाई मुझे तो इसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत जल्दी क्या पता है मैच भी ऑफिशियल हो जाए, फास्ट लेन के लिए बहुत ज्यादा रूमर्ड है। ये पिछले 7 दिनों में एक ऐसी चीज भी हुई जिसने फैंस को गुस्सा दिलाया, इरिटेट किया, एनॉय किया, कुछ को सरप्राइज किया, कुछ को खुश किया, सब कुछ किया, और वो था नाया जैक्स का मंडे नाइट रॉ में रिटर्न। तो यहाँ पे नाया जैक्स ने ट्विटर पर ट्वीट किया जो कि आई थिंक अब उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। यहाँ पे वो लिखती हैं कि एवरी टाइम आई कम ऑन ट्विटर ऑल आई सी आर क्राई बेबीज। और ये आपको पता है क्योंकि नाया जैक से बहुत सारे लोग वैसे ही परेशान रहता है, फिर से आ गई, फिर से दिमाग खराब करेगी, तो उस वजह से शायद ऐसे कमेंट्स आते होंगे नाया जैक्स को, या फिर वो देखती होंगी। अभी पता नहीं डिलीट क्यों है, और साथ में हंस भी रही थी वो। तो मेरे को तो मैं पहली बार ऐसा शायद लग रहा है कि नाया जैक्स के आने से या उनको टीवी पे देख के खुशी होगी, मुझे लग रहा है कि कुछ डिफरेंट होगा यहाँ पे। और ऊपर से जो ब्लड लाइन के तार भी उनके जोड़े, चलो नहीं भी जुड़ रहे ब्लड लाइन के तार, तो भी मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग तो मामला होगा नाया जैक्स के साथ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। हेलो, चलो बहुत टाइम हो गया, थोड़ा एलेक्सा ब्लिस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से ऑफ भी है। तो उन्होंने उनकी डॉटर होने वाली है जो कि जेंडर उन्होंने रिवील किया था, और जो नाम है वही बता दिया है, हेंड्रिक्स केबेरा करके जो नाम है वो रखने वाली है। और एक चीज़ मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, ये अभी तक जो नाम है ये तो समझ में आते हैं, जो एलेक्सा वाला या फिर है ना जो शार्लेट, ये सब नाम है काफ़ी कॉमन, अब हमको भी लगते हैं। लेकिन अब जो नई जनरेशन के नाम आ रहे हैं तो इंडिया की तरह वहाँ भी ऐसा मुझे लग रहा है सीन है कि कुछ अलग सही रखते हैं, पता ही चलता है कि ये लड़के का नाम रखा है लड़की का नाम रखा है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। अब ये टिप्पणी मैंने क्योंकि वो भगवान ही जाने। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो सुपरस्टार स्पेक्टेकल बहुत सारे लोग देखने नहीं गए थे क्योंकि ऑब्वियसली लाखों में लोग वैसे देखते हैं, और लेकिन वहाँ पे तो कुछ हजार ही आए थे। लेकिन सोनी ने इस बात को अनाउंस किया है कि जो उनका शो होने वाला है वो आएगा 2 अक्टूबर को, जहाँ पर आपको सुपरस्टार स्पेक्टेकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा है वो सबको पता चल जाएगा। वैसे जो इस संडे का सुपर धमाल आया था ना, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ झलकियाँ दिखाई हैं सुपरस्टार स्पेक्टेकल की, मैं भी वहाँ पर दिख जाऊँगा आपको। और आई थिंक जो 2 अक्टूबर का शो है वहाँ पर भी मैं दिखूंगा, तो उस वाले शो के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। हाँ टाइम बताता हूँ, 7 बजे होगा ये रात में, तो मैंने सोचा भाई अपने भाई लोगों को बता देते हैं सारी बातें। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू के उन 8K कैमरास के बारे में है जो देख के ऐसा लगता था कि ये रियल डब्ल्यूडब्ल्यू की एंट्रेंस नहीं बल्कि ये 2K गेम की एंट्रेंस है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को दोबारा से वापस लाने वाली है अपने बड़े बेसिकली स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए, और जो ड्रोन कैमरास है वो भी ज्यादा यूज होंगे। तो प्रोडक्शन वाली चीज में डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वेस्ट कर रही है। तो अभी तो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल ही बंद कर दिया, बड़ा भी शो है तब भी 8K कैमरास है, फिर ज्यादा ड्रोन वगैरह नहीं हो रहा। ड्रोन वाला आई थिंक सऊदी में कर देते हैं कभी कभी वो, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसको रेगुलरली करेगी और मोस्टली अपने बड़े वाले शोज के लिए। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रॉक से रिलेटेड है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रॉक से रोमन रेंस के साथ मैच करने आए ये उनका बड़ा रीजन है इसलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हमको कुछ और चीजें पता चली हैं, और गाइस मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि एक्चुअल में रॉक उस चीज में इंटरेस्टेड हैं जो वो इस समय ब्लड लाइन के अराउंड रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में देख रहे हैं। और एक जो इसका और बड़ा रीजन है वो ये है कि क्योंकि एंडेवर वाली जो मर्जर है वो अभी हुआ है, और ये एंडेवर एरा में या फिर
TKO ग्रुप के एरा में पहला WWE का रेसलमेनिया का शो होने वाला है, तो उसको इंपैक्टफुल बनाने के लिए भी ये चीज करी जाएगी। इवन गाइज आपने एक चीज नोटिस भी करी कि एंडोवर के बाद जो पहला स्मैकडाउन का शो हुआ है वहां पर ही रॉक आ गए, तो इस तरीके से वो ऐसा दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब वो आ रहे हैं तो वो बिग डील हो, ना सिर्फ रोमन रेंस वाले एंगल से देखा जाए उसको, बल्कि हर एक एंगल से। रॉक को पॉल हेमन भी पसंद है, तो इसकी वजह से वो पॉल हेमन के साथ भी एक प्रोग्राम या फिर सेगमेंट कर पाएंगे। और मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि रॉक और पॉल हेमन का सेगमेंट कैसा होगा जब इसको WWE दिखाएगी। तो ये सारे मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से रॉक आ रहे हैं, और हाँ आ रहे हैं तो रेसलिंग मैच करने आ रहे हैं, बाकी इसमें कोई अगर या फिर मगर वाली सिचुएशन नहीं है। समय स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही होगी इंडिया श्रीलंका के एशिया कप के फाइनल की, उसको जाके आप लोग देख लेना, मजा आप लोग इसको एंजॉय करोगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।